वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो आज की वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूरोप की नदियाँ देख रहे हैं, एक एक नदी देखेंगे, उससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे। ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है। ज्योग्राफी का ये पार्ट रहेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है रोन नदी के बारे में। रोन नदी स्विस आल्प्स से निकलकर जेनेवा झील से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो रोन नदी कहाँ पर? स्विस आल्प्स से निकलती है, जेनेवा झील से होकर जाती है और फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो पो नदी इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और यह नदी आल्प्स क्षेत्र से निकलकर एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? एड्रियाटिक सागर में। ये सारी यूरोप की नदियाँ हैं। टाइबर नदी यह एपिनाइनस से टिरिनियस सागर तक पश्चिम की ओर बहती है और बाद में ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ये भी भूमध्य सागर में गिर रही, ये भी भूमध्य सागर में गिर रही, लेकिन ये एड्रियाटिक में गिरती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और रोम इसी नदी के तट पर अवस्थित है, टाइबर नदी के तट पर। ठीक है, आपसे कोई भी जैसे कि देश होता है, उसकी राजधानी किसी नदी के तट पर अगर अवस्थित है तो वो पूछा जाता है। तो याद रखना है, रोम कहाँ पर है? टाइबर नदी के तट पर अवस्थित देश है। इसके बाद है गैरान नदी। ये फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में अटलांटिक महासागर में जो है वो यहाँ पर जाकर गिर जाती है। इसके बाद है लवायर नदी। ये फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दोनों लगभग एक ही जगह से निकल रही हैं, एक ही जगह जाकर गिर रही हैं, गैरान और लवायर। इसके बाद है सीन नदी। ये भी कई बार पूछी गई है। यह नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। बेजर नदी यह बेर्रा और फुल्दा नदियों के संगम से में निर्मित होती है और उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। तो बेर्रा और फुल्दा नदियाँ जो हैं, उनके संगम पर कौन सी नदी उद्गम होती है? बेजर नदी, इसका निर्माण होता है और उत्तरी सागर में जाकर ये नॉर्थ सी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद है ओडर नदी। ये पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। तो ये चीज़ भी याद रखना है, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ओडर नदी है। और पोलैंड की राजधानी वार्सा ओडर नदी के तट पर ही अवस्थित है। अब ये फिर से राजधानी आ गई तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद है विस्चुला नदी। ये बाल्टिक सागर में गिरती है और पोलैंड की राजधानी वार्सा विस्चुला नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये भी बाल्टिक सागर में गिर रही थी, ओडर नदी भी। ये पोलैंड की राजधानी वार्सा विस्चुला पे है, ओडर पे नहीं है, विस्चुला नदी पर है। ये फैक्ट थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा फैक्ट था, यहाँ पहले पढ़ दिया, तो इसको विस्चुला कर लेना। विस्चुला नदी पर वार्सा अवस्थित हो जाएगी, पोलैंड की राजधानी। और ये दोनों ही बाल्टिक सागर में गिरती हैं, ओडर और विस्चुला दोनों ही गिरती है। लेकिन पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है ओडर नदी, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाएगी। और जो विस्चुला नदी है वो कहाँ पर? बाल्टिक सागर में गिरेगी, लेकिन इसके ऊपर वार्सा अवस्थित है, इसके तट पर अवस्थित है वार्सा, जो कि यहीं की राजधानी है। इसके बाद है नीस्टर। यह नदी यूक्रेन और माल्डोवा की सीमा बनाएगी और काला सागर में जाकर गिर जाएगी। इसके बाद अगली नदी है नीपर नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बालदाई की पहाड़ियों से होता है और इसके पश्चात यह बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहती है और अंत में जाकर एक ब्लैक सी में गिर जाती है। तो काला सागर में गिरने वाली दूसरी नदी हो गई और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। तो ये चीज़ याद रखना है, नीपर नदी यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। डॉन नदी यह पश्चिमी रूस के ट्रूला से निकलती है और एजोब सी में जाकर गिर जाती है। एजोब का सागर जो है वहाँ पर जाकर ही गिर जाती है। यूरोल नदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरेगी? कैस्पियन सी में। एब्रो नदी स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। टेम्स नदी है कोट्सवोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। एल्बे नदी, ये हैम्बर्ग शहर इसी के मुहाने पर है। हैम्बर्ग शहर जर्मनी का एक शहर है जो कि इसी नदी के मुहाने पर स्थित है, एल्बे नदी के तट पर। ड्यूरो नदी, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है और इस नदी के तट पर पोर्टो यानी कि पुर्तगाल नगर स्थित है और यह स्पेन से भी निकलती है। तो ड्यूरो, एल्बे, एब्रो, टेम्स, यूरोल, डॉन, नीपर, ये सारी यूरोप की नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है उत्तरी अमेरिका की नदियाँ, तो इनको देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की है रियो ग्रांडे नदी दी गई है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका
और मैक्सिको, यानी कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी, और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, वे ऑफ मैक्सिको में ये विलीन हो जाती है। इसके बाद कोलंबिया नदी है। कोलंबिया नदी ये रॉकी पर्वत से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रॉकी पर्वत से निकलने वाली नदी है कोलंबिया नदी, और ये प्रशांत महासागर में गिरती है। यूकॉन नदी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी पीसीएस वाले ये प्रश्न पूछ चुके हैं। मैकेंजी श्रेणी से निकलकर बेरिंग सी में ये जाकर गिर जाती है, और ये गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है यूकॉन नदी, मैकेंजी श्रेणी से निकलती है। इसके बाद है स्क्रैन नदी, ये रॉकी के क्षेत्र से निकलती है, और कोलंबिया नदी की ये सहायक नदी भी है। नेल्सन नदी विनिपेग झील से निकलने वाली है नदी, हडसन की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद है रेड नदी। रेड और यू इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेड नदी टेक्सास में बहती है और मिसिसिपी की सहायक नदी है। इसके बाद है हडसन नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरॉन डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, तो रेड है, नेल्सन है, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ। यूकॉन है, ये टेक्सास में बहने वाली मिसिसिपी की सहायक नदी है, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कनाडा में बहती है। ठीक है, टेक्सास कनाडा में ही है, और ये उत्तरी अमेरिका के ही देश हो जाएंगे, कनाडा, यूएसए वगैरह, मैक्सिको, सब यहीं पर हैं, तो यहीं की नदियाँ हैं। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की नदियाँ, इनको देख लीजिए। ऑरिनिको नदी है, यह नदी पश्चिमी कॉर्डिलेरा से निकलती है और कैरिबियन सागर में गिर जाती है। जापुरा नदी एंडीज से निकलकर अमेजन के बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। इसके बाद है पुरुष नदी, ये एंडीज नदी से निकलकर अमेजन के राइट साइड से मिलती है, और सबसे बड़ी सहायक नदी भी है ये अमेजन की। इसके बाद है साओ फ्रांसिस्को, यह नदी ब्राज़ील की है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये मिनिस गेरिस पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण अटलांटिक में गिर जाती है। इसके बाद है पराना नदी। पराना नदी ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा निर्धारक है, और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से ये निकलती है। ठीक है, तो पराना हो गई ब्राज़ील की, साओ फ्रांसिस्को नदी भी ब्राज़ील में है, पुरुष नदी एंडीज से निकलती है, जापुरा भी यहीं से निकलती है, और ऑरिनिको ये कार्डिलेरा से निकलती है। तो ये हो गई दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप की हमने प्रमुख नदियों को देख लिया। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पर भी, यहाँ पर ये तीन नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आरओ का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। यूपीपीएससी 2024 का भी पूरा कंप्लीट बैच स्टार्ट हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।